बात सुन, या तो प्रश्न करो मत, और प्रश्न करो तो फिर उसका ठीक से जवाब दो। एक दो प्रश्न कराया, एक प्रश्न मैंने बता दिया और एक प्रश्न फिर मैंने किया, फिर तू बता रहा है कि राजा दमघोष जिसके बड़ा पुत्र का नाम था दंतवक्र और छोटे अष्टवक्र नहीं था, दंतवक्र, और छोटे पुत्र का नाम था शिशुपाल, और शिशुपाल दंतवक्र की और राजा दमघोष की पुत्री थी जिसका नाम सुनीता था और जुरासंध को ब्याही थी। अब ये बताओ कि ये पहली शादी जो अस्थि और प्राप्ति की हुई थी, तुमने ये प्रश्न किया था कि वो सावा कौन सी तिथि थी और कौन सा महीना था, पहली बात। दूसरी बात, फिर तुम ओजू लगन सावा दे वाला का ये लगन सावो कैसे सावो और बुआ कौन से सावो, जो पहले इन खोलर बताओ। देखो जी सुनो, हाल लोग करवा से भजन को नो से भजन हो जी शांति से, और ज्ञान की बात ने सुनवा में कोई दिक्कत भी कोनो। सुख सागर के अंदर मामा जी साफ शब्दों में लिखा हुआ है, सुख सागर में साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि शादी 4 प्रकार की होती है, शादी 4 प्रकार की होती है और दाह संस्कार भी 4 प्रकार के होते हैं। शादी कौन कौन सी होती है? पहली शादी होती है गंधर्व शादी, जो गंधर्व शादी जिसे कहा जाता है कि वन के अंदर ही तो लड़की मिल जाए, वन के अंदर ही राजा मिल जाए, और जब लड़की राजा के सामने प्रश्न करे और उस प्रश्न का उत्तर दे दे तो वो लड़की प्रश्न होकर उसको माला पहनाते हैं, जिसको कहते हैं गंधर्व शादी। एक कहते हैं स्योमवर, स्योमवर, वर का मतलब होता है कि पति स्योम अपनी आंखों से देखे, वो कहा जाता है स्योमवर। और एक होती है सत शादी, एक होती है सत शादी कि कोई भी चीज रख दी, जिस चीज को तोड़ो और सिर के ताज बंधाओ उसको ब्याह करके। और एक शादी होती है जो स्योम माता पिता की इच्छा से, एक शादी होती है स्योम माता पिता की इच्छा से। जरासंध को कणस इस बात को नहीं कहा कि तू तेरी लड़की मैंने ब्याह दे, स्योम जरासंध की सब इच्छा से हार मांगने के पश्चात जरासंध अपनी रानी से सलाह मशुरा करता है कि मैं यार को और या अपना काम देखो कदे न कदे वाडो भी ऐसा अपना रिश्तों जुटना चाहिए। जब कहते हैं महाराज इसका तेरा मेरा रिश्ता में कुछ फर्क पड़ेगा, अगर खोंदरी बूझ बूझ आ जातो फर्क पड़ेगा। बोले कैसा? बोले महाराज ये बहुत बड़ा अन्यायी राजा है, इसका वेद और शास्त्र और ब्राह्मण रसीम है रसी, इस राजा का सम्मान नहीं करते हैं, इसका सम्मान करते हैं दैत्य वनस। जब कहता है कि नहीं मैंने सभा में जवाब दे दिया तो दे दिया, उस समय मर्दों की चलती थी, रानियों की नहीं चलती थी। खुद स्योम अपना फैसला लेकर के फाल्गुनी चतुर्थी के दिन अस्थि और प्राप्ति की शादी उस सुख सागर को उठा करके देख लेना। कथा प्रसंग आपके बीच में इस प्रकार से था। और ये शादी होने के पश्चात कनस वहां पर 1 महीना कुछ रुकता भी है, 1 महीना कुछ रुकता भी वहां। और उसके बाद में चैत्र सुदी शुक्लमा नवमी के दिन वहां से रवानगी लेता है। और जब मुंडा से बैठा चालो जड़ा खोटा सुनो वाला गजोंगा जना रानी जागनाथ जरासंध ने खींची कि मेरी कन्या का भाग इसी प्रकार से कथा प्रसंग आपके बीच में इस प्रकार से था कि जिस प्रकार से पूर्व वक्ता ने बताया कि अपनी 6 लड़की राजा वसुदेव को गढ़ मथुरा के पास में पटेश्वर गांव में ब्याही।
अगर मेरी माना जा तो आज को कोना पुरानो ठीटो देखो बाळ्यो छे वह छोरी भी चैन पारी छे रिया भी चैन कदास